नमस्कार। ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए अप मूवमेंट दिए और इधर से उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूवमेंट दी। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसी ही उसने पैटर्न बनाई। अगर उसको ब्रेक करके इधर से ब्रेक करके अप मूवमेंट देती है तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो 45,100 है। और अगर उसको ब्रेक करके नीचे आए इधर से 44,900 से नीचे, तो ये 44,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक कर दिए तो फिर ये इतने तक भी आ सकती है, जो 44,670 है। और इधर ये जो क्लोज हुई है मूविंग एवरेज 5 DMA के ऊपर है और जो वीकली पीवीओट है उसके भी ऊपर है 1 पॉइंट। तो ये अब जाने का चांस ज़्यादा है अगर ये इससे ऊपर निकलती है। तो अभी अपने देख लेते हैं ये गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। समझो कि बैंक निफ्टी इधर ओपन हुई और अब मोमेंट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती और नीचे की मोमेंट में ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, तो ऐसे ही ये चौपी मार्केट रहेगा। तो समझो कि ये गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, जो लेवल है 45,041 उसके ऊपर ही ओपन होती है, उस लाइन को ब्रेक नहीं करती है, तो फिर टारगेट आ सकते 45,180 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते 45,244। उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते 45,392। इस लेवल के आसपास 10 DMA और 20 DMA की लाइन है। मतलब ये 10 DMA और 10 और 20 DMA के बीच की है। तो अब मोमेंट में ये इतनी तक जा सकती है और अगर ये इधर ओपन हुई है उसके नीचे का तो उसके ऊपर ओपन हुई है फिर नीचे की तरफ आती है, तो फिर ये नीचे की तरफ 44,959 तक आएगी और उसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है टारगेट उसका 44,888 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 44,811 और उसको भी ब्रेक कर दे तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,685 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 44,537। जो ये लेवल है वहाँ पे 50 DMA है, इस लेवल पे 15 DMA है, डेली मूविंग एवरेज है। और समझो कि गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होती है, इसके नीचे ही ओपन होती है, तो फिर ये उसका टारगेट ये आ सकते हैं और ये आ सकते हैं, उसको क्रॉस नहीं करती है। अगर उसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है या उसके ऊपर ही ओपन होती है तो फिर पहला टारगेट ये आएगा, फिर उसके बाद ये टारगेट आएगा। की बात की जाए डे रेंज की बात तो वो हो सकती है 44,675 से 45,358 तक। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो 44,800 है। और अब में आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 45,120 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि पुट साइड सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है और वॉल्यूम भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है। सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो ये है, पर नियरेस्ट हाईएस्ट OI की बात की जाए तो इधर है और वॉल्यूम भी इस लेवल पे है। मतलब पुट साइड बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है 44,800। कॉल साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो इस लेवल पे है। वॉल्यूम की बात की जाए तो ये 45,000 पे और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम इस लेवल पे है। मतलब कि 45,000 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर उसके ऊपर निफ्टी निकलती है और टिकी रहती है तो फिर ये टारगेट 45,300 और उसके बाद 45,500 तक जा सकती है।
अगर उसके नीचे ही रहती है तो ये 44,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो वो ले सकती है। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.84 जो नेगेटिव है या बेरिश इंडिकेट कर रही है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। नमस्कार, ये निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुई और भी फिर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही ट्रेंड करने लगी। आप सोचते होंगे कि अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तब आपने पुट खरीदा होता तो इतना मुनाफा हो सकता था। और इस ट्रेंड लाइन से उसने सपोर्ट लेके फिर अब मोमेंट दी, फिर इधर से उसने ब्रेक करके नीचे की तरफ मोमेंट दी। तो इधर से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये निफ्टी भी ऐसे ही ट्रेंड कर रही है, इसी पैटर्न में ये ट्रेंड कर रही है। अगर उसको ब्रेक करके इसको भी ब्रेक कर दिए तो फिर अब मोमेंट आ सकती है 19,723। और अगर उसके नीचे निकल दिए तो फिर हो सकती है 19,500 और उसके बाद आ सकते हैं 19,400 तक भी। अपने देख लेते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिए तो फिर टारगेट आ सकते हैं 19,580 और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिए उस लेवल को 19,500 को तो फिर टारगेट आ सकते हैं 19,497 को ब्रेक करने के बाद 19,420 या 30 भी। अपने देख लेते हैं अगर गैप अप ओपन होती है, अगर ये गैप अप ओपन होती है जो लेवल है 19,599, अगर उसको ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ तो फिर ये नीचे की तरफ आएगी 19,543 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 19,515 और उसको बाद ब्रेक हो सकते हैं 19,469 और उसको भी ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 19,416। उसके ऊपर निकल जाती है 19,599 के ऊपर निकलती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,627 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 19,672 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 19,726। ये गैप अप ओपन हुई। अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पे और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर पहले ये टारगेट आएगा। अगर उसके नीचे ही ओपन होती है तो फिर टारगेट ये आएगा और उसको ब्रेक करने के बाद ये टारगेट हो सकता है और उसमें की पॉइंट होगा 19,579। उसके नीचे ही रहती है तो फिर ये बेरिश मोमेंट देगी और निफ्टी गैप डाउन ओपन होने का चांस ज़्यादा है। कल का तो फ्लैट ओपन हो सकती है, का तो 20 या 30 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी। यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे है, पुट ओआई। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो इस लेवल पे है। मतलब कि 19,400 और 19,500 दोनों पुट में सबसे ज़्यादा ओआई है। अब कॉल ओआई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे है और वॉल्यूम की बात की जाए तो भी इस लेवल पे ही है और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो इस लेवल पे है और वॉल्यूम की बात की जाए तो इस लेवल पे है। पीसीआर की बात की जाए तो वो है 1 जो न्यूट्रल है। तो आप ऑप्शन चेन से ये समझ सकते हैं कि 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और 19,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होगा। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर ये लेवल भी आ सकता है और उसमें ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर टारगेट 19,700 तक भी जा सकती है। तो
निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।